एक फोन जो 30,000 का कंपनी की रिटेल पे आया हुआ है वो 70,000 का बिके। एक चीज आपने वैसे रोकी हुई थी टैक्स को यहाँ पहुंचा के, और दूसरी चीज आपने एलसी बंद करके रोक दी। तो लीगल जितना भी चैनल था वो हो गया मुकम्मल तौर पे बंद। पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्रम्बल उस सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं हुई। अगर वही फोन आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ होता तो उस फोन का प्राइस टैग होना था कोई 17,000 रुपया। वो कल 27,999 में लॉन्च हुआ था। माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है और जहां बहुत सी चीज़ों पर आवाम ये देख रहे होते हैं कि टैक्स कहां बढ़ेगा, कहां कम होगा, कौन सी चीज़ें सस्ती और महंगी होंगी, वहां एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये मोबाइल फ़ोन। आपकी पूरी दुनिया इस मोबाइल फ़ोन में है और ख़ास तौर पर आईटी वर्ल्ड और टेक वर्ल्ड के लिए मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सस्ते हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं और मज़ीद टेक इंडस्ट्री में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल मुनीर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलाल टेक वर्ल्ड को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और आई गेस पाकिस्तान के यंगेस्ट टेक रिव्यूअर और टेक स्पेशलिस्ट हैं। बिलाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। क्या हाल है आपके? बजट आ गया है, तो अब ये बताएं कि सबसे पहले आवाम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह हर हफ्ते नए मॉडल्स फ़ोन के आ रहे थे और आपके पास भी इतने मॉडल से रिव्यू करने के लिए, आपने अपनी वीडियोस में खुद कहा कि जो 2 साल बाद भी आना होता है मॉडल वो आपके पास पहले होता है और आप रिव्यू के लिए, फिर दरमियान में एक अजीब ब्रेक आया कि कोई मॉडल नहीं, कोई फ़ोन नहीं। तो अब क्या हालात बेहतर होंगे या अभी भी कोई उम्मीद नहीं है? अच्छा, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री पिछले, अगर मैं ये वाला साल जो गुजरा है जिसमें सब कुछ एक बार डाउनफॉल में गया है, उससे पिछले अगर 2 साल लगा लूँ मैं, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री मैं कहूँगा कि अब तक की हिस्ट्री की पीक में थी इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि लोकल असेंबली स्लैश किसी हद तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी और उसके 2 बड़े एडवांटेजेस हो रहे थे। नंबर 1 तो मोबाइल फोन सस्ते हो रहे थे और नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मोबाइल फोन सस्ते होने के साथ साथ आपको काफी ऐसे मॉडल्स देखने को मिल रहे थे जो कि खास तौर पर पाकिस्तानी मार्केट के लिए बनाए जा रहे थे। तो खास तौर पर ऐसे फीचर्स के साथ आ रहे थे जो पाकिस्तानी मार्केट में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं दुबई की मार्केट की, तो वहां पर डिस्प्ले जो है ना, अगर वो कर्व हो ना तो वो ज्यादा फोन बिक जाता है। बट पाकिस्तान में ये मसले नहीं है। पाकिस्तान में अगर एक अच्छा प्रोसेसर लगा हो जो कि बंदे को मतलब मोबाइल फोन की यूजेबिलिटी बेहतर करे, तो लोग कहते हैं कि बस ठीक है, हमें सस्ता कर दो यहाँ से आगे ना, मतलब हम वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चना चाहते। तो कहने का मकसद ये है कि काफी ऐसे मॉडल्स भी आने शुरू हो गए थे कि जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए स्पेशली थे और उन्हीं मॉडल्स की वजह से मुझे ब्रांड्स वो फोन पहले भी भेज दिया करते थे, क्योंकि उनकी वो R&D मुकम्मल नहीं हुई होती थी, क्योंकि वो इन्हीं एरियाज के लिए बनाए जाते थे। तो दे यूज्ड टू सेंड मी फोन्स टू आस्क मी कि यार इसमें क्या चेंज हम करें, ये फीचर हम निकाल रहे हैं, क्या ज्यादा मसला तो नहीं आएगा। कुछ फोन में चार्जर जरा कम पावर का डाल के प्राइस को काफी कम किया जाता था, तो ऐसी चीजें हो रही थी। बट देन इट स्टॉप्ड, लाइक ये कंप्लीटली स्टॉप हो गया। और पहले तो ये ना लेयर्स में हुआ है और हर टाइम पर हमें जो खबर आ रही थी ना मार्केट से, वो आई थी यार ये 2 महीने की बात है, सॉल्व हो जाएगा। तो 2 महीने 1.5 साल में कन्वर्ट कैसे हुए किसी को नहीं पता। बट इट स्टार्टेड विद डॉलर गेटिंग एक मैसिव किस्म की हाइक। डॉलर की प्राइस बढ़ना शुरू हुआ और एकदम इतना ज्यादा बढ़ा कि कंपनीज ने कहा थोड़ा रुक जाते हैं, डॉलर स्टेबल हो जाए तो हम पार्ट्स मंगवाएंगे और उन्हें बेचेंगे। उसके बाद हमें पता लगा कि गवर्नमेंट ने एलसी बंद कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि एलसी बंद होने से क्या हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्सेस यहाँ पे पहुंचा चुकी थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुबई से ये फोन लेकर आया हूँ तो इस फोन के ऊपर टैक्स जो था वो ऑलरेडी 1.5 लाख हो चुका था। उसकी रीजन ये थी कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वाले फोन ज्यादा बिकें, क्योंकि जब इतना महंगा टैक्स हो जाएगा तो लोग कोशिश करेंगे कि यार लोकल ही खरीद लेते हैं, जो ऑलरेडी होगा और उस पर टैक्स कम था। प्रॉब्लम ये बनी कि अब इस पे टैक्स ज्यादा है, एलसी बंद हो गई है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास माल होगा तो वो उसको आगे लेके जाएंगे ना। रॉ मटेरियल रोक दो, तो एक चीज आपने वैसे रोकी हुई थी टैक्स को यहाँ पहुंचा के, और दूसरी चीज आपने एलसी बंद करके रोक दी। तो लीगल जितना भी चैनल था वो हो गया मुकम्मल तौर पे बंद। और पिछला 1.5 साल हमने यही देखा कि हर कंपनी ने बंदे फायर किए हैं। 700 बंदा इसने फायर कर दिया, 800 बंदा इसने फायर कर दिया। तो अभी बिलाल, अभी जो बजट आया है 23-24 का, तो इससे कोई आपको होप्स हैं कि हमने जिस तरह देखा सैमसंग पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट कर चुका था और भी कुछ ब्रांड्स कर चुके थे, बड़े ब्रांड्स कर रहे थे और इवेंट्स यहाँ पर उन ब्रांड्स के हो रहे थे, तो अब कुछ होप्स है कि जिस तरह आपने बताया कि हर कंपनी ने लोग फायर किए हैं, तो क्या अब टेक इंडस्ट्री और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्राइम जो इंटरेस्ट है वो तो मोबाइल फ़ोन में होता है, तो क्या ये दोबारा से उस तरफ जाएगा जो 2 साल का पीक जो पहले देखी है? मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जो पीटीए टैक्स हर बंदा डिस्कस करता है ना,
वो पीटीए टैक्स तब है जब आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या अगर आप एक कंपनी भी हैं तो आप बाहर से बने बनाए फोन लेकर आ रहे हैं। वो टैक्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि 1,80,000 रुपये आईफोन पे टैक्स है, वो तब है जब आईफोन बाहर से बना हुआ है और वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और वो बहुत ज्यादा है। दूसरा टैक्स वो आ जाता है जो कि थोड़ा कम है और उस बंदे पे अप्लाई होता है या उस कंपनी पे अप्लाई होता है जो कि यहाँ पे असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर आप असेंबली कर रहे हैं तो उसमें टैक्स कम है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत कम है। ये समझना पड़ेगा कि जब हम टैक्स डिस्कस करते हैं तो उसकी हम डिस्कस कर रहे होते हैं इंपोर्टेड मोबाइल पे टैक्स, जबकि उसकी दो अलग कैटेगरीज भी हैं, एक फोन जो यहाँ असेंबल हो रहा है, एक फोन जो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्रम्बल उस सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं हुई। जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया ना, टैक्स तो देखें 1,80,000 पहले भी था, थोड़ा सा 30,000 का फर्क आया जो टैक्स बढ़ा, तो टैक्स में उतना इंक्रीज नहीं आया पिछले कुछ टाइम में। जो क्रम्बल हुई है ना वो एलसी को बंद करने की वजह से हुई है, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे तो हमने एलसी रोक दी, बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आए, तो इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी क्रम्बल हुई है कि लोगों ने मतलब 700 बंदा किसी ने निकाल दिया, वीवो का प्लांट बंद हो गया, सैमसंग का प्लांट बंद हो गया, ये वाली जो चीजें हुई हैं ना वो एलसी के क्लोजर की वजह से हुई हैं। उसके अंदर टैक्सेस उतना ज्यादा मसला नहीं था क्योंकि कंपनीज के पास बेचने के लिए फोन नहीं थे, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम भी बना कि एक फोन जो 30,000 रुपए का था, क्योंकि सबको पता लग गया कि नए फोन नहीं बन रहे और जो बाहर से आने हैं उन पर टैक्स ही बहुत ज्यादा है, तो लोकल बने हुए पीटी अप्रूव्ड फोन्स जिसका प्राइस टैग 30,000 था, जैसे ही एलसी बंद हुई है वो फोन मार्केट में ब्लैक हो गए, और कंपनी का प्राइस टैग 30,000 था लेकिन दुकानदारों के अंदर ही वो फोन, मतलब कस्टमर नहीं खरीद रहा था, वो दुकानदार आपस में ही बेच रहे थे और वो फोन 70,000 के भी बिके हैं। एक फोन जो 30,000 का कंपनी की रिटेल पे आया हुआ है वो 70,000 का बिका। तो अभी जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि लीगल तरीकों से तो ना फोन बाहर से आ रहा है, ना इंपोर्ट हो रहा है, ना यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एलसीज के इशू हैं, तो फिर इस दौरान जो बिजनेस हुआ है वो तो ब्लैक मार्केट, इलीगल मार्केट में हुआ होगा, तो उसका कोई अंदाजा है कि वो कितना बिजनेस था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा बिजनेस था। उसकी रीजन ये थी कि जब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमने मतलब नॉन पीटीए फोन चलाना है, क्योंकि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तानी मार्केट में बना हुआ है इस टाइम वो नेटवर्क की क्वालिटी है। अगर आप LTE यूज करते हैं तो आपको ठीक क्वालिटी मिल जाती है, आप कॉल क्वालिटी यूज करेंगे आप फील करेंगे कि कॉल क्वालिटी बहुत बुरी है। तो उसकी वजह से एक जो बड़ा प्रॉब्लम आया वो ये आया कि हर बंदा व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, और व्हाट्सएप कॉलिंग इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक छोटा फोन लेंगे जिसमें हम सिम डालेंगे, उससे 4G चलाएंगे और व्हाट्सएप के ऊपर अपनी जो दुनिया है ना वो गुजारेंगे। और उस चक्कर में हुआ क्या कि जो बंदा पहले एक पीटीए अप्रूव्ड आई वुड से एंड्रॉइड फोन खरीदता था, उसने नॉन पीटीए अप्रूव्ड लॉक्ड फोन, लॉक वो फोन होता है जो कि बाहर के मुल्क में या तो चोरी का डिक्लेयर हुआ है या फिर आई वुड से कि नेटवर्क लॉक हो गया है, वो फोन बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि उनमें सिम नहीं चल सकती। बट पाकिस्तान में जो बंदा मंगवा रहा है उसने तो पीटीए अप्रूव करवाना ही नहीं है, तो वो लॉक्ड आईफोन्स बहुत ज्यादा उतरे हैं पाकिस्तानी मार्केट में जो कि कंप्लीटली लीगल होते हैं। सो एक बाहर की मार्केट से चोरी शुदा या इलीगल फोन, और फिर दूसरा पाकिस्तान में आके भी उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ रहा। आप टैक्स दे ही नहीं सकते, वो लॉक्ड है, अगर आप टैक्स दे भी देंगे तो सिम नहीं चलेगी उसकी क्योंकि वो तो पीछे से लॉक्ड है। तो फिर ये चोर रास्ता लोगों ने ढूंढ लिया, ये चोर रास्ता खुला चला। अब आप मार्केट में जाएं आपको लॉक्ड फोन्स मिलेंगे, तो दैट इज द थिंग। और मैं उसमें मार्केट को देखें, जो गलत किया है वो तो किया है, इलीगल को आप लीगल नहीं कर सकते, बट मैं मार्केट वालों को बुरा नहीं कहूंगा ना। अब एक दुकानदार है, उसकी मिसाल लेना, उसने 6 बंदे रखे हुए हैं काउंटर के ऊपर, उसको बेचने के लिए फोन ही नहीं मिल रहा, वो क्या बेचे? या तो वो लाख रुपए के फोन के ऊपर 1,80,000 रुपया टैक्स दे, जो कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि पुराने फोन्स जो है वो सस्ते में अप्रूव हुए में है, मार्केट फ्लड हुई हुई है उनसे, और या फिर वो एक और इलीगल रास्ता इख्तियार करे IMEI चेंज करने का, जिसे पैच फोन कहा जाता है, कि अगर आप एंड्रॉइड फोन लेते हैं उसमें आप किसी सस्ते फोन का IMEI चिपकाते हैं, बिक जाता है, या वो ये वाला इलीगल। ये तो अगर पैच फोन है ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, आपके फोन को किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, आपकी बैंकिंग एप्स रिस्क पे हैं। बिल्कुल, और हमें नहीं, पैच फोन तब होता है जब आप उसको पहले जेल ब्रेक करते हैं, उसको रूट करते हैं। दैट बेसिकली मीन्स कि जिस बंदे ने उसको पैच किया है उसके पास टोटल एक्सेस था, वो कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकता था, किसी को नहीं पता कि किसने किया है और वो सॉफ्टवेयर क्या क्या और एक्सेस ले रही थी। और पैच फोन के मसले भी होते हैं, बैंकिंग एप्स जो हैं वो इतनी सिक्योर होती हैं कि वो कह देती हैं भाई पैच फोन पे हम नहीं चलेंगे, तो अगर आप कोई अच्छे बैंक की ऐप यूज कर रहे हैं वो पैच फोन पे चलती भी नहीं चलती। अब कोई ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आपके तो डायरेक्टली कंपनी से आप डील कर रहे होते हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, क्या इनके प्लांट्स दोबारा रिवाइव होंगे? ये दोबारा पाकिस्तान में मॉडल्स लेकर आ रहे हैं अपने, और अगर आएंगे तो वो बाहर से आएंगे इम्पोर्टेड, या यहाँ पर मैन्युफैक्चर या असेंबल होंगे? ऐसी कोई गुड न्यूज़ है या अभी नहीं है? नहीं, ये गुड न्यूज़ बिल्कुल है। बिफोर दिस बजट I already have received 2, 4, 6 around 8 phones
फ्रॉम द कंपनीज, क्योंकि ऑब्वियसली जब उन्हें लॉन्च करना होता है उससे पहले वो मुझे फोन भेजते हैं, और जब मेरे पास फोन आ जाता है तो दैट इज अ कंफर्मेशन। मैं जैसे बता रहा था कि हर 2 महीने 3 महीने बाद खबर तो आ रही थी कि मार्केट खुल रही है, लेकिन मैं उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। मैंने एक बार भी अपने चैनल पर जाके नहीं कहा कि भाई ये खबर जो है वो आ रही है। उसकी वजह ये थी कि मुझे फोन कोई नहीं भेज रहा था। फोन आने का मतलब ये है कि फोन बनाया तो आया है, और अच्छी बात यह है कि वो लोकली बन रहे हैं। बीच में इनने एलसी का जो कोटा है वो ओपन किया है, और अगेन वही वाली बात है कि टैक्सेस से बड़ा जो मसला था वो एलसी का क्लोजर था। टैक्सेस लोगों ने पे करने हैं, अगर कोई चीज महंगी भी हो जाती है ना तो एटलीस्ट अवेलेबल तो हो। टैक्सेस बुरे हैं, मैं ये कहूंगा कि इनको कम करना चाहिए और थोड़ा बहुत मतलब इसमें लेवी देनी चाहिए। बट देन अगेन अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं तो ठीक है, आप बाहर से आने वाले फोन पे टैक्स लगा दें, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप एक आईफोन ले रहा है बंदा, उस पर 1,80,000 टैक्स लगाया, मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, मैं सुन लेता हूँ वो बात। लेकिन देन अगेन उसको अल्टरनेटिव तो दो। माई प्रॉब्लम इज व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव, नॉट द फैक्ट कि टैक्स लगा है। टैक्स बढ़ाना गलत नहीं था, टैक्स बढ़ाना एक ऑप्शन भी तो था, बट दूसरी ऑप्शन को बंद करना गलत था। तो विच मीन्स कि अब जो न्यू ऑप्शंस आ रही हैं तो फिर ये फ़ोन तो महंगे होंगे या इनके प्राइसेस भी कम होंगे? जब न्यू फ़ोन आएंगे तो सप्लाई चेन में जब सप्लाई आएगी तो फिर प्राइसेस कम होंगी। कल आई हैव अनबॉक्स्ड अ फोन फ्रॉम अ कंपनी, और अगर वही फोन आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ होता तो ऑब्वियसली डॉलर कम था, तो उस फोन का प्राइस टैग होना था कोई 17,000 रुपया। वो कल 27,999 में लॉन्च हुआ था। बट येस, वो फोन लॉन्च हुआ है, और अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो कंपनीज हैं वो अपने मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं, और जब कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी। एंड डू यू थिंक कि अभी जो करंट सिचुएशन है डॉलर की या इकोनॉमी की, इस टाइम पे जिस भी प्राइस टैग पे फ़ोन आने वाले हैं या आ रहे हैं, ये वैल्यू टू मनी है? जो पैसे हम पे कर रहे हैं उतने फीचर्स भी मिल रहे हैं या नहीं? बहुत से डिपेंड्स। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो दुबई की मार्केट में भी काम करता है, तो जब मैं डॉलर के हिसाब से फोन को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये बहुत वैल्यू टू मनी है, क्योंकि दुबई की मार्केट में वो बहुत महंगा होता है। मतलब कंपनीज यहाँ पे बुरी बनी हुई हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपनीज भी बिल्कुल जो है ना वो दीवार से लगी हुई हैं। एंड राइट नाउ वो बेसिकली कहते हैं ना कि अपने जेब से खा रहे हैं, वो वाला हिसाब हुआ हुआ है। दे जस्ट वांट टू सस्टेन देयर बिजनेसेस। इस पॉइंट पे ये नहीं है कि वो बहुत एबनॉक्शियस प्रॉफिट ले रही हैं। यस, प्रॉफिट लिया गया, बट ज्यादातर आफ्टर सेल डीलर्स ने लिया है कि कंपनी का प्राइस टैग 30,000 चल रहा था, मार्केट में 60,000 का फोन था, तो वो चीज जरूर हुई है, वरना कंपनी के पास स्टॉक ही नहीं था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया। तो आई थिंक वैल्यू टू मनी की जहां तक बात है, मैं अगर आप मुझसे पूछें कि बिलाल मुझे नया फोन खरीदना है, मुझे इस टाइम पे खरीदना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा खरीद लें, क्योंकि मुझे कम होता नजर नहीं आ रहा, मुझे डॉलर अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे अभी टैक्सेस कोई बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर नहीं आ रहे। तो दैट मीन्स कि अगर आपने फोन खरीदना है तो दिस इज द टाइम, खरीद लें। डोंट वेट ऑन इट कि कल कुछ जादू हो जाएगा और प्राइस गिर जाएगी, ऐसा फिलहाल ये चीजें तो गाड़ियों की मार्केट के बारे में कही जाती थी कि अभी खरीद लें, कल को गाड़ी महंगी हो जानी है। आज आप फोन के बारे में भी ये कह रहे हैं कि आज खरीद लें, कल का कुछ पता नहीं है। तो भाई गाड़ी का जहां तक बात है ना, गाड़ी आप 10 साल इस्तेमाल कर सकते हो। गाड़ी अगर प्राइस बढ़ा भी रही है ना तो एटलीस्ट वो यूज तो हो सकती है। फोन का मसला ये है कि जो फोन महंगे हो रहे हैं वो 2-3 साल बाद यूज में भी नहीं आने, तो फोन डिस्पोजेबल भी है और महंगा भी होता जा रहा है। तो इट इज अ टू एज स्वॉर्ड जो कि इस टाइम पे चल रही है। वेल, थैंक यू वेरी मच बिलाल आपके टाइम के लिए। एंड वी ट्राइड कि हम ये देख सकें कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो आने वाले दिनों में उनके लिए इस बजट के बाद क्या बेहतरी आएगी। बहुत से सेक्टर्स पर बहुत से लोगों के सवाल हैं कि क्या वाकई उन्हें रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। बिलाल से जो हमारी बात हुई, उनका तो यही कहना है कि इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन ख़रीद लीजिए। माइट भी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में डॉलर प्राइसेस की वजह से या न्यू टैक्सेस की वजह से मोबाइल मज़ीद महंगे भी हो सकते हैं। देखते रहिए सुनो डिजिटल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।